स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शुरुआत बिहार की बात से ही करेंगे। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा अहम रहने वाला है। आज एक नई शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे, जी हां 2 बजे नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सीधे बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी अंजना मौजूद है। अंजना, देखिए आप कल से ही दिखा रही और बता रही कि कैसे नीतीश कुमार के लिए अब सियासत का रंग बदलने जा रहा है। हालांकि ये वही पार्टी है जिसका एक बार पहले भी वो दामन थाम चुके हैं, लेकिन इस बार मिजाज कैसा रहने वाला है? और इस वक्त हम लोग बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी तो लंबा चौड़ा विरोध का कार्यक्रम कर रही है, लेकिन ये किस बात का विरोध है गिरिराज जी? विरोध जिस बात की है वो देश को भी मालूम है और नीतीश बाबू को भी मालूम है। उनके भतीजा राम जो साथ गए हैं, उन्होंने जो कहा था पलटू राम है ये। आज हम क्या सोचे थे कि ये पूरे जिंदगी भर के लिए नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिया। हम तो इनको सम्मान देके मुख्यमंत्री बनाया। ये मुख्यमंत्री अपने बल पे नहीं बना। अगर नीतीश बाबू आज तक अकेले चुनाव कभी नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा। और 2010 में जब पीएम मटेरियल लोग कहने लगा, नरेंद्र मोदी का डिनर एक बहाना था, जैसे अभी बहाना है। और फिर वो धीरे धीरे 13 में आके लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और 14 में आके चुनाव अकेले लड़ा, गठबंधन तोड़ा और 2 सीट पे रह गए। अभी भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश बाबू अगर लोकप्रिय हैं, आप प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो आइए अकेले चुनाव लड़, लेकिन ये नहीं लड़ पाएंगे। एक होता है, हम लोग बिहार में कहते हैं अमर लत्ता, वो कभी अपने से खड़ा नहीं होगा। लालू जी ने ही पलटू राम इनको नाम दिया था, तो आप लोग बाद में समझे। क्या पता नहीं था आपको कि क्या है नीतीश कुमार? आपको पता नहीं था कि कभी अपने दम पर बहुमत नहीं लाए हैं? तब तो आप लोग गदगद थे कि हम लोग भी सरकार में शामिल हो जाते हैं। दीदी, मैं आपसे कहूं, मुझे सब मालूम था। नागनाथ और सांपनाथ में किसी एक को चुनना था। अगर बिहार की जनता मुझे पूरा बहुमत दी होती तो मैं इन्हें नहीं चुनता। और मैंने निभाया नीति और नियत। मैंने चुनाव के पहले कहा 20 में कि हम इनको मुख्यमंत्री मानेंगे, और 43 आया तो भी सम्मान दिया, मान दिया। हम सब जानते हैं। उनके सारे करीबी कह रहे हैं कि अब वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे वो थर्ड फ्रंट की तरफ। मैं भी चुनौती दे रहा हूं कि थर्ड फ्रंट कहां? आओ, इधर उधर की बात मत कर। सामने जैसे 2014 में चुनाव लड़े थे, अगर लोकप्रिय होने का दावा है तो चुनाव लड़के दिखा दे जदयू, और पहले बिहार में अपनी लोकप्रियता साबित कर दो, तब देश का प्रधानमंत्री बनना। और ये कहा जाएगा ना कि अब आप लोगों के हाथ से सत्ता निकल गई, तो खींच में बीजेपी वाले आज विरोध कर रहे हैं। कल तक तो सरकार में थे। सत्ता में साथ में रहेंगे तो गाली देंगे। आज तक हैं तो आज तक की शिकायत करिएगा। मैं आप ही से पूछता हूं, कल दूसरे चैनल जाइएगा उसकी बात बोलिए। हमने तो कहा नागनाथ सांपनाथ में एक को चुना था और मुख्यमंत्री बनाया। आज नहीं, जब इनका 63 था, पहला बार जब मुख्यमंत्री बने थे, यही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। हम ही जन्म कुंडली लिखे थे। और आज भी कह रहे हैं कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, इसीलिए हमने चुना था। और आज इनमें हिम्मत है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इसीलिए वो गए हैं। और कोई नहीं, इसे बहाना इधर उधर की बात मत करें, सीधा कहें। और आए 2014 की तरह नहीं आएंगे। जिस दिन आएंगे बिहार की जनता उन्हें औकात दिखा देगी। अब असल सवाल पर आते हैं। देखिए 24 पर आपकी नजर, 24 पर अगर वो भी नजर गड़ा लेते हैं, 25 विधानसभा चुनाव, 25 पर उनकी भी नजर। आपकी कमंडल की राजनीति हवा में नहीं उड़ जाएगी? बिहार की बिसात पर बिछी हुई मंडल की राजनीति में जब जेडीयू और आरजेडी, जो कि कास्ट पॉलिटिक्स पर ही उनकी नींव खड़ी है इस राज्य में, वो चुनावी मैदान। देखिए, ये आप लोगों का मसला है, ये नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद की और विकासवाद की राजनीति करते हैं, और विकासवाद और राष्ट्रवाद में
हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। जिसमें ताकत नहीं होता है वही मंडल कमंडल और जातवाद की बात करता है। ये नरेंद्र मोदी इसके देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गुजरात से लेके पूरे देश में विकासवाद को, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का एक फार्मूला रखा। बीजेपी क्यों चूक गई? आपको लगता है कि चेहरा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया जा सका क्या सर? हम चूके उके नहीं है। चेहरा उड़ा तो सब चेहरा है। इतना चेहरा है कि कौन चेहरा? 74 गो चेहरा है। 74 चेहरा है। जो एमएलए जीत के आया है, जो एमएलसी है, वो चेहरा ही है। और क्या है? भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है नीति और नियत। नीतीश कुमार में वो क्या कला है, हुनर है कि वो तीसरी नंबर की पार्टी होते हुए भी सरकार बना लेते हैं। कभी अपने बल पर बहुमत नहीं लाए, लेकिन वो सरकार में टिक जाते हैं। देखिए लड्डू उन्होंने 70 आप लोग वाला छोड़ दिया, इधर 79 वाला लड्डू उठा लिया। हमने समझौता नहीं किया अराजकता के साथ। नीतीश कुमार के भी पुराने दिनों के वक्तव्य चल रहे हैं कि किसके साथ गए, लालू जी को कौन कौन सी संज्ञा दिया था। तो हमने कभी प्रयास नहीं किया है। हिम्मत तो कोई बता दे कि हम अराजकता की ओर नहीं गए। पार्टी आरजेडी अराजकता का प्रतीक है। आरजेडी कम्युनलिज्म का प्रतीक है। आरजेडी का नाम सुन करके इसलिए हमने नहीं गया। लेकिन इन्होंने न कभी परहेज किया, क्योंकि ये सत्ता की सीढ़ी पर प्रधानमंत्री बनना है और बीजेपी में प्रधानमंत्री का जगह देश में नहीं खाली किया। आरजेडी को तो आप जंगल राज के मुद्दे पर घेरेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलेंगे आप जब चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे? नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे आप देखते रहिएगा। 2014 में बोले हैं, 13 में हम ही से अलग हुए थे ना। हम नीति और नियत और नैतिकता के साथ सत्ता में रहे हैं और आगे आज तक भी रहे। और जो बोलेंगे, जनता ने जो समर्थन दिया आगे भी मुझे समर्थन देगी। हमको कोई पलटू राम नहीं कहेगा। हमको लालू जी गिरगिट नहीं कह सकते। हमको लालू जी सांप जैसे केचुआ छोड़ता, ये सारे उपाधि लालू जी ने, बेटा ने दिया पलटू चाचा, पलटू राम, अब बाप ने दिया था गिरगिट। बाप ने दिया था कि ये सांप है। और वही आज मैंने ट्वीट करके कहा कि लालू जी का ही कोट करके, लालू जी आपके घर में सांप घुस गया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी लगा देती है सीबीआई। कानून अपना काम करता है। जिसको कानून से डर नहीं उसको क्या कहना। क्या होगा सबसे बड़ा प्लान कब क्या होगा? अब जब आप लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पलट गए नीतीश कुमार या जंगल राज से समझौता कर लिया उन्होंने? क्या है आप लोगों का मेन एजेंडा? क्या है? आप अपने कैमरा को रख दीजिएगा, सारी एजेंडा लोग बताएंगे, आप दिखाइएगा। और चेहरा कौन होगा बिहार का? अगर अब तो आप अकेले लड़ेंगे ना चुनाव, सर चेहरा तो चाहिए ना। देवेंद्र फडणवीस है ना महाराष्ट्र में, तो एक करिश्मा वो बुनते हैं ना वहां पे। चेहरा कौन होगा? किसको प्रोजेक्ट? आप चिंता न करें। जिसके पास इतनी बड़ी ताकत हो, नीति और नियत और नैतिकता। 2013 के पहले कोई जानता था कि अटल जी और आडवाणी जी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा? तो इतनी बड़ी पार्टी है जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा दौलत है, नियत का, नीति का, नैतिकता का। बीजेपी कभी इससे समझौता नहीं किया है। आप लोग आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाना चाह रहे थे, जेडीयू को तोड़ रहे थे, ये आरोप है उनका। ये बेचारे ये सब नहीं कहेंगे। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूँ कि नीतीश बाबू एक भी चिट्ठी बता दें कि एक साल कि मेरे कहने के बगैर आपने आरसीपी को मंत्री बना दिया। ये सब नौटंकी है भाई। कुछ कहेंगे ना। 2010 में नरेंद्र मोदी का डिनर वापस लिया, कुछ बहाना चाहिए था ना। उसे यहाँ बहाना है, कहीं पे निगाहें। गड़बड़ाया कहा मामला? कब आपको भनक लगी कि अब वो पलट सकते हैं? हमको भनक लगने की जरूरत क्या थी? भनक तो पूरे देश को नीतीश बाबू लगा दिए और हम अपने पर अडिग रहे कि हमको कोई पलटू राम ना कहे। हम अपने अडिग रहे। नीतीश बाबू ने पूरे देश को बता दिया कि मैं पलटू बाबा हूं। लेकिन क्या है उनमें, नीतीश जी में ऐसा क्या है कि वो गठबंधन मतलब चलता है, दो साल से कम में ही निपटा देते हैं? क्या
जब आप ही कह रही है तो मैं क्या कहूं। मतलब उनके व्यवहार में आप लोग तो काम करते होंगे, बात करते होंगे, क्या है ऐसा? देखिए कुछ नहीं है, नहीं तो उनको सत्ता में रहना है और प्रधानमंत्री बनना है और आरजेडी को सत्ता चाहिए, चले गए, बस हो गया। बिहार की जनता क्या करेगी अल्टीमेटली? क्योंकि अगर अब वो शासन में है, आप सोचिए कि इतनी बार से वो लगातार चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, लेकिन इतनी बार से चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 2014 में चुनाव लड़के देख लिए, अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ें, इनकी लोकप्रियता दिख जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, जो बार बार ललकार रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर इतना दम है अपनी लोकप्रियता पर, उन्हें इतना नाज है, तो उन्हें अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। नेहा, ठीक है, साफ तौर पर यहाँ चुनौती गिरिराज सिंह की, उन्होंने कहा है अकेले दम पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ें, तब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिमांशु हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से ही मौजूद हैं, जहां पर आज बीजेपी का धरना देने का प्लान है। जिस तरीके से हिमांशु बीजेपी ने चोट खाई है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्द तो नहीं दिख रहा है, सीधे तौर पर कोई मान भी नहीं रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि नीतीश कुमार 2024 और 2025 दोनों में अपनी किस्मत अपने दम पर आजमा ले। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने के लिए शायद बिहार में कुछ रहा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बात का तो इल्म है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है नीतीश कुमार को बढ़ाकर। ये बात सही है कि 1995 में जब समता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, तो समता पार्टी बहुत सीमित संख्या में थी, यानी कि जो है उनके पास दहाई का आंकड़ा तक नहीं था, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो बड़ी पार्टी बनती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि उसने 2010 में भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखानी शुरू कर दी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये कहिए कि मान लिया था, लेकिन 2017 में 13 में वो छोड़ कर गए, 17 में वापस आए, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़े, 17 सीटों पे से चुनाव लड़के 16 जीतते हैं और 2014 के अंदर जेडीयू जो 2 सीटें जीतती है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब 2020 में हमारी दुगनी सीटें थी, तब उन्होंने कम सीटों पर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमने सम्मान दिया, हमने अपमान नहीं किया। अपमान जो है वो जनादेश का किया है नीतीश कुमार ने, और इसीलिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो है विश्वासघात दिवस मनाने जा रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो अब धरने के लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के बाहर, और तमाम लोगों से बात करें। संजीव चौरसिया है। संजीव जी, विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं आप, आपको तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा रातों रात, ऐसा कैसे? नहीं, जो किए हैं वो जनता देख रही है कि जिस प्रकार से विश्वासघात करके आज स्वयं आकलन करने का काम कर रहे हैं, जनता समझ रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। सभी जगह बिहार में देखिएगा इस प्रकार का विश्वासघात कि वोट किसी नाम पर ले और सत्ता किसी नाम पर जाए कर रहे थे पार्टी को, उनका आरोप है, उन्होंने कहा कि अब मैं तो खून का घूंट पी गया अपमान। अपने आकलन करे कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाने का कौन किया, कब वो केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री के नाम का प्रोजेक्शन का कैसे हुआ, मुख्यमंत्री के इतने कम सीट रहते हुए भी मुख्यमंत्री का प्रोजेक्शन के नेतृत्व का कब, यह आस्था के साथ बिहार के विकास के साथ हम लोगों ने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, पर इस प्रकार से कुटाराघात करके वो विश्वासघात जरूर किए हैं विश्वास बिहार के जनता के साथ। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं? अब संजीव जी, आज अपने आप को क्या उम्मीदवार की बात करेंगे, जो बिहार विधानसभा में सबसे कम सीट के लेके वहां जिस प्रकार से बने हुए हैं, तो देश की जनता देख नहीं रही है कि कब कब आप बिहार की जनता के साथ किन मतों पे आते हैं, किन मतों पे विश्वासघात करके आप जाते हैं, ये दोनों आकलन का विषय है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हमने उनको बढ़ाया, तो गलती आपने की है, खामियाजा भी तो आप ही भुगत रहे हैं। आज सामाजिक समरसता, विकास, सब प्रकार से नेतृत्व को आगे लगा के, जो नेतृत्व क्षमता से निकल के समन्वय भाव से, एक पार्टी के समन्वय भाव से आगे बढ़ता है जब, तो दोनों को साथ मिलकर विकास की यात्रा चढ़ने का काम करती है। तो चढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, हम लोगों ने उस नेतृत्व को आगे बढ़ाकर सब लोगों ने साथ काम किया कि बिहार आगे बढ़े, बिहारीपन का अपना प्रश्न है। पर इस प्रकार से विश्वासघात ये किसी के बर्दाश्त में नहीं है, किसी को पचने वाला नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो आरोप 2017 के अंदर लालू यादव पे लगाए थे भ्रष्टाचार के साथ साथ, उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने के काम कर रही है आरजेडी, वही आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। अब आज भ्रष्टाचार का समझौता वो कर रहे हैं,
जीरो टॉलरेंस की बात करके भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारी जिस प्रकार से जेल जाने का काम से लेकर ईडी से लेकर सब जिन नेताओं पर है उनके साथ समझौता कौन कर रहा है, ये तो जवाब दें। तो सबसे बड़ा जवाब और प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार से समझौता किया है, जिस सत्ता लालुपता में आपने सब समझौता करने का काम किया है, बाखूबी बिहार की जनता इस आईने को देख रही है और समय पर आईना दिखाने का काम करेगी। जी, ये थे संजीव चौरसिया जो दीघा से विधायक है और इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बढ़ाया है सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए, लेकिन धोखा देने का काम जो है नेहा वो नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन। अब दरअसल जो महागठबंधन है वो विधानसभा पहुंचा है विपक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए कि जो है स्पीकर भी बदला जाए। जाहिर है कि जो नई डील है नए गठबंधन में उसमें स्पीकर का पद कांग्रेस को दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच आप कटाक्ष सुन रहे हैं आरजेडी विधायक के द्वारा जो कह रहे हैं बीजेपी ने पहले अग्निवीरों को सामने खड़ा किया है। फिलहाल पटना से संजय कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर और एक बार फिर से हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप का हम रुख करते हैं, जो कि अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत कर रही थी। अब जिस तरह से आक्रोश नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक बार फिर से हम अंजना ओम कश्यप का रुख करेंगे। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल विरोध, ये देखिए बीजेपी का एक बार पूरा नजारा आपको दिखाते हैं। बीजेपी का ये विरोध है और ये आज यहाँ पर दफ्तर के बाहर बैठे हैं। अब यहाँ से तमाम जो चेहरे हैं, देखिए विवेक ठाकुर आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं एक के बाद एक। और यहाँ पर माननीय मंत्री बिहार सरकार के शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं, नितिन नवीन जी हैं, यहाँ पर देवेश जी को आप देख रहे हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी काम करने के लिए पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बारी बारी से बात करते हैं, संजय जायसवाल भी है। लेकिन लोग आपके बारे में ये कह रहा था कि दिल्ली से जब उड़े तो मंत्री थे, यहाँ आए तो मंत्री पद चला गया। नीतीश कुमार पे क्या गुस्सा करिएगा, वो तो ऐसे थे ही, आप लोग जानते। हम लोग तो एक दिन पहले भी प्रोग्राम किए, जो उनकर दिवस था तब भी उनको गुलदस्ता दिया, कोई बात नहीं थी। ये उसके बाद वहाँ उद्घाटन था जो पहले से तय था और वो कह रहे थे हम कोई बैठक कर रहे हैं। उन्होंने एक मिनट भी आभास नहीं दिया कि नाराज हैं। वो कब अपमान किया? हम लोगों ने तो कभी उनका अपमान नहीं किया। शाहनवाज जी, अब लग रहा है कि सत्ता चली गई तो खींच में आप लोग नहीं, हम लोग तो पूरा उन्होंने खुद तय किया। जिन्होंने उनको गाली दी उन्हीं के साथ चले गए। हम लोगों ने सम्मान दिया, हमें छोड़कर चले गए। और पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने कहा 24 में 25 में हम साथ रहेंगे। हमारी सीट ज्यादा थी तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमारा क्या कसूर था? कोसे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे, 40 के 40 सीट जीतेंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कुछ और नेताओं से बात कर रहे हैं, शाहनवाज जी से भी बात करेंगे। रविशंकर जी भी यहाँ पर है और मीडिया का भारी जमावड़ा, इससे बात करना मुश्किल हो रहा है। रविशंकर जी, यही से बात करनी पड़ेगी। आप लोग थोड़ा भैया जगह देंगे प्लीज, एक रविशंकर जी, अब लग रहा है जैसे बीजेपी में खींच आ गया है, इसलिए विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहें? ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी भी है, लेकिन मीडिया का बहुत जमावड़ा है। तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिससे आज मिले हैं उसके खिलाफ शुरू से लड़ते रहे हैं। जो नारे यहाँ पर लोगों के हाथ में है यही है, ये देखिए ये वाला क्या लिखा हुआ है इस पर, नीतीश कुमार जी जिससे आज मिले हैं उसके खिलाफ शुरू से लड़ते रहे हैं। हाँ, पता नहीं था क्या? जी, मिलते हैं लड़ते हैं, ये तो उनकी फितरत। उनको हमें मालूम ही नहीं लगा, साथ थे, ईमानदारी से साथ थे, बढ़िया से काम कर रहे थे। हमें क्या मालूम था वो चले जाएंगे। वो तो मुख्यमंत्री थे लेकिन ईमानदार लोगों का साथ छोड़कर भ्रष्टाचारियों के साथ वो चले गए। जो अन्य नेता उधर बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तब तक मल्लिका वहां से आप बुलेटिन को आगे रखिए, जारी रखिए। जैसे उस हिस्से में पहुंचते हैं तो अन्य नेताओं से बात करेंगे। जी अंजना, हम लौटेंगे आपके पास। तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। ताजा अपडेट ये है कि नई सरकार में
गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहेगा। विधानसभा स्पीकर आरजेडी के कोटे से होगा। इस बीच बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हल्ला बोल रही है। पटना में तमाम बड़े नेता धरने पर बैठ गए। आज आप जश्न मना रहे हैं, वहाँ बीजेपी प्रोटेस्ट पे उतरी है। आज प्रदर्शन भी हम नहीं मना रहे हैं, हम बिहार की जनता के लिए चिंतित हैं और हम काम करने में विश्वास करते हैं। बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये सरकार तो बन गया होगा। एजेंडा है कि हम बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसका काम करेंगे। अब हमको काम करना है। हमने जिसकी लड़ाई लड़ी है अब उसको कार्यान्वित करना है। कल से बीजेपी कह रही है देखिए अब तो जंगल राज लौटेगा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। कौन सा जंगल राज? आप तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है, जरा उसकी भी व्याख्या बताइए। बिहार से इतर क्या दिल्ली की पॉलिटिक्स हो रही है रजक जी? श्याम रजक को आपने सुना। जाहिर है आरजेडी के लिए फिलहाल ये एक जश्न का ही मौका है। आखिर विपक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद एक बार फिर उन्हें सत्ता मिली है, लेकिन बीजेपी इस बीच प्रदर्शन पर उतरी है। जाहिर है अब उसके लिए मैदान खुला हुआ है, जहां वो सीधे सीधे नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि आरजेडी को भी घेरेगी। पटना से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। विजय जी, ये बात खबर अब आ रही है कि गृह विभाग जो है वो जेडीयू के पास ही रहेगा, यानी नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। देखिए, हम लोग तो ये कभी नहीं जानते थे कि गृह विभाग नहीं रहेगा। आप ही लोगों ने खबर चलाई कि नहीं रहेगा, अब आप लोग चला रहे हैं रहेगा। इसलिए ये बात तो कोई हम लोगों ने कही नहीं थी और हम लोग तो अभी भी कहते हैं कि ये गठबंधन जो हुआ है 6-7 दलों का, ये बिना किसी शर्त के हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जब कोई गठबंधन बनता है और साथ काम करने की स्थिति बनती है तो उसमें कुछ स्वाभाविक सिद्धांत होते हैं और आपसी समझदारी होती है, जिसके तहत मंत्रियों की संख्या, विभाग या दूसरी चीजें जो प्रशासन शासन चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से फैसले होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी विभाग की जो कोई गृह विभाग या कोई कभी कुछ, तो इसलिए कोई जब बात ही नहीं थी तो ये इसको मेरे ख्याल से कोई बार्गेन का रूप देना या वो अड़े थे या वो मान गए, ये सब रूप देना ये सही है कि आप लोग मीडिया में चलाते हैं तो दर्शकों को एंगेज करके रखते हैं, ये अलग बात है। तो ये जो सीट फॉर्मूला जो एक तय हो रहा है, लग रहा है जो कितना सीट किसको, कितनी मंत्री पद मिलेगा, क्या आरजेडी को 16 मंत्री पद मिल रहा है, आप लोग 13 पे मान गए हैं क्या? देखिए, फिर वही बात है ना, हम कहे कि एक तो ये स्वाभाविक समझदारी होती है और इसका जब दोनों नेता आज तो सिर्फ 2 शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, फिर दोनों दलों के नेता बैठेंगे। देखिए, ये सिर्फ सरकार ओथ नहीं लेने जा रही है। आपको सच कहूं तो 17 से लेकर के 20 का मैंडेट उसकी घर वापसी हो रही है। मैंडेट की घर वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऐसे दौर में जब मौजूदा भाजपा ने यह तय कर लिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को छत विच्छत कर देंगे, सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि बिहार ने एक संदेश दिया है। ये सिर्फ शपथ ग्रहण तेजस्वी जी का या नीतीश जी का नहीं हो रहा है, ये शपथ ग्रहण बिहार की आवाम का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है कि अपने सरोकारों की राजनीति होगी। और ये जो बुलडोजर, फलाना ढिमकाना, तनाव, घृणा, वैमनस्य, अब आज वो सारी चीजें बिहार में पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। देखिए, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जिस नीतीश कुमार को हमने इतना बड़ा कद दिया, उन्हें अपना हमेशा कंधा दिया, हमेशा उन्हें सम्मान दिया, आज वही नीतीश कुमार अपनी पुरानी राजनीति पर लौट आए हैं। पीएम पद पर उनकी नजर है और इसी के चलते पूरी कवायद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 2024 और 2025 में कैसे नीतीश कुमार वहां पर अपनी सियासत खेलेंगे, इस पर बीजेपी की भी पैनी नजर होगी, क्योंकि यह बात मानना बेहद जरूरी है कि अभी तक बीजेपी के दम पर हो या आरजेडी के दम पर हो, नीतीश कुमार ने कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई।
देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने दम पर जो है वो सरकार नहीं बनाई है और हमेशा उन्होंने अपने गठबंधन के साथ ही, चाहे वो आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनका सहयोग लेकर ही सरकार बनाई है। और इस बार 2020 में नेहा वो तीसरे नंबर की पार्टी थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी है। तारकेश्वर जी, नीतीश कुमार ने तो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाया अकेले दम पर। निश्चित तौर पर उन्होंने 2005 से और उसके पूर्व पहले भी 2000 में जाए, उस समय भी हम सबों ने इस 7 दिनों की सरकार उनके नेतृत्व में बनाई थी। और 2005 में जब बिहार की जनता एकजुट होकर जंगल राज के खात्मा के लिए एनडीए की सरकार बनाने का अवसर दिया, उसमें भी हमने उन्हें नेतृत्व दिया। और हम कभी अलग नहीं हुए, वे अपने राजनीतिक सुविधा से अलग हुए, कभी जुड़े। और 2017 में अब कभी साथ आएंगे वो, भविष्य में आप लेंगे उन्हें? देखिए, अब तो बिहार की जनता उन्हें साथ आने का और पलटी मारने का मौका ही नहीं देगी। बिहार की जनता ने पूरे तौर पर समझ लिया है कि ये पलटू राम है। 24 के चुनाव में ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली की राजनीति की तरफ जाएंगे, यानी कि वो मुख्य प्रधानमंत्री पद की तरफ अब उनकी नजर है। जो जनता दल यूनाइटेड जिसके वे नेता हैं, वो बिहार में जहां उसकी थोड़ी बहुत उनकी सीटें हैं, जमीन है, जब वहां अपने बूते सरकार नहीं बना पाते हैं, तो फिर वे यहां भी अभी वो तीसरे नंबर की पार्टी, बिहार विधानसभा में वो तीसरे नंबर के दल आज भी हैं। और तब वो केंद्र में वो सरकार बनाना और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के जनादेश के साथ विश्वासघात करना, बिहार के जनता के साथ विश्वासघात करना उन्हें राजनीतिक तौर पर बहुत महंगा पड़ेगा। बिहार की जनता हिमांशु लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और रेणु देवी जी भी हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी का आक्रोश नजर आ रहा है और धरने में तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। और हमारे सहयोगी सुजीत झा ने प्रशांत किशोर से बिहार की राजनीति में हुए इस नए बदलाव पर बात की। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीतिज्ञ भी हो गए, राजनीतिक कर रहे हैं बिहार में। अभी जो बदलाव हुआ है, जो एनडीए छोड़ के नीतीश कुमार महागठबंधन में है, आपका कितना योगदान है इसमें? नहीं, मेरा क्या योगदान होगा? मेरा कोई योगदान नहीं है, ना मेरी कोई भूमिका है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मेरी कोई भूमिका हो उसमें। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस बदलाव को, किस रूप में आप देखते हैं? जो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार हर बार जिस गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं उसको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है, ये उसी की कड़ी में एक और अध्याय है। अगर आपके दर्शकों को याद होगा, 2012-13 से 10 और आज तक 10 सालों में ये 6वीं सरकार है। उसमें एक ही चीज कांस्टेंट है, सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। और दूसरा कांस्टेंट यह है कि बिहार की बदहाल स्थिति बनी हुई है। बाकी जो फॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्मेशंस लोगों ने ट्राई करे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सरकार बन रही है उसको शुभकामना है, वो अच्छा काम करे, जो जनता की जो परेशानी है उसको दूर करे। लेकिन आप बिहार में महागठबंधन जब बन रहा था तो आप उसके एक स्तंभ हुआ करते थे, आज फिर महागठबंधन है, तो आपको क्या लगता है कि बीच में जो नीतीश कुमार छोड़ के गए महागठबंधन, एनडीए में चले गए, वो गलती थी उनकी? देखिए, गलती सही तो जनता को तय करना है। अगर गलत होता तो फिर वो जीत कर कैसे आते। लेकिन स्वाभाविक है, जो महागठबंधन 2015 में बना था वो एक दूसरा उसका परिप्रेक्ष्य था। क्या अंतर था? वही चूंकि ये 2013 में जदयू नीतीश जी मोदी जी से निकलकर बाहर आए थे और उस एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था कि मोदी जी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, भाजपा के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। आज वो व्यवस्था नहीं, आज कोई महागठबंधन और नीतीश जी नहीं दिखते हैं आपको? मतलब अरे महागठबंधन और नीतीश जी मिलकर कोई चुनाव तो लड़े नहीं है। चुनाव तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में हुआ है, जीतकर एनडीए आई है। अब आप फॉर्मेशन मिडवे बदल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। ये तो गवर्नेंस का एक मॉडल है, इसमें कोई चुनावी राजनीति तो शामिल नहीं है, कहीं वोट तो हुआ नहीं है इसके लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह इसमें भी आकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, महागठबंधन में भी बन रहे हैं, एनडीए में भी बने हुए हैं, अंतर क्या है? पिछले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल अंतर क्या देखते हैं? पिछले 10 साल में ये 6वीं सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी बनने जा रहे हैं। अंतर मुख्यमंत्री में नहीं आया है, अंतर सरकार के
काम करने के तरीके में भी नहीं आया है, और जनता की जो स्थिति है नीचे, जो बिहार की स्थिति है, उसमें भी कोई अंतर नहीं आया है। वो दुखद बात है। लेकिन आज वो आए हैं, कल उन्होंने शायद कहा है, मैंने सुना कि एक नई अध्याय की शुरुआत है। तो देखिए कि नए अध्याय में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अगर इससे जनता की समस्याओं का समाधान होता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्या समाधान? 6 बार में तो क्या हुआ है? जो भाई, ये तो पांच बार में नहीं हुआ तो छठी बार में क्या होगा? अरे ये बात तो आप उनसे पूछिए कि क्या होगा। लेकिन हम देखिए, जब कोई सरकार बन रही है तो आपकी अपेक्षा तो यही होगी कि कुछ बेहतर होगा। जैसे मैं ये देखने वाली बात होगी कि नई सरकार में शराबबंदी पर क्या स्थिति होती है, क्योंकि अभी तक आरजेडी जो विपक्ष में थी वो तो शराबबंदी की आलोचना कर रहे थे। तो अब वो सरकार में है तो क्या करते हैं? तेजस्वी जी ने बताया है कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अब वो सरकार में है तो देखिए कि उस पर कल नीतीश कुमार 5 लाख भी तो कम से कम देना चाहिए।